अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। हम लोगों का एक कॉमन सवाल है, मेरे भी जहन में आता है, आप लोगों के भी जहन में आता होगा। बहुत सारे सवालात मुझे भी आते हैं, बहुत सारे ईमेल्स भी आते हैं। लोग ये अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि दुआएं करो, दुआएं करो, दुआएं करो। दुआएं हम भी कर रहे हैं, नमाज के बाद भी कर रहे हैं, तहज्जुद में उठ के भी कर रहे हैं, अल्लाह वालों से भी कह रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हम बड़े जमाने से एक दुआ मांग रहे हैं, हर जगह मांगा, यहां तक कि हमने मक्का जाकर मांगा, अरफात में मांगा, लेकिन दुआएं कबूल ही नहीं होती। क्या मसला है असल में? मेरे भी दिमाग में ये बात आती है और बिल्कुल आती है। मैं भी आप ही की तरह इंसान हूं, तो मेरे भी जहन में ये बात आती है कि दुआएं सच में कबूल क्यों नहीं होती, जब अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में ये फरमाया है कि मेरे बंदों मांगो मुझसे, मैं दुआएं कबूल करता हूं, मैं किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ए बंदो मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा। लेकिन फिर दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? मेरे जहन में अक्सर ये बात रहती थी। एक इंसिडेंट आपको सुनाता हूं। एक ठंडी भरी रात थी, मैं दोनों हाथ स्वेटर के जेबों में डालकर सुनसान गली से यही सोचता हुआ गुजर रहा था, जा रहा था कि यार आखिर क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या कारण है जो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। बस ये गुमान में था, बस इसी धुन में था, यही सोच रहा था। हुआ ये कि इसी दौरान एक खूंखार कुत्ता भौंकता हुआ मेरे सामने आ गया। मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। मैं और थरथर करने लगा। पहले तो ठंडी से कर रहा था, अब कुत्ते को देखकर कांपने लगा। मैं असल में ये तय नहीं कर पा रहा था कि मैं ठंड से कांप रहा हूं या कुत्ते के डर से कांप रहा हूं। जैसे तैसे अल्लाह का नाम लेकर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता हुआ मैं उसके पास से डरते डरते गुजरा, और दिल में मैंने वहीं पर दुआ की, सब करते होंगे, कि अल्लाह बस ये मेरे पीछे ना लगे, ये मेरे पीछे ना आए, वरना मेरी हालत और पतली हो जाएगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चला और गली में आगे मुड़ गया। जैसे ही मैं आगे गया तो मैंने ये देखने के लिए ऐसी गर्दन घुमाई पीछे कि कहीं वो कुत्ता पीछे तो नहीं आ रहा है। बस मैंने जब गर्दन पीछे घुमाई, अचानक मेरे जहन में एक झटका सा लगा कि ये क्या हो गया। असल में मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था, और यही जवाब था मेरे सवाल का, क्योंकि मैंने जब दिल में दुआ मांग ली थी, दिल में जब दुआ मैंने मांग ली थी, तो फिर मैं कंफ्यूज क्यों था, यानी मैं तजब्जुब का शिकार क्यों था, कश्मकश में क्यों था, जब मैंने अल्लाह से दुआ मांग ली थी कि अल्लाह ये कुत्ता बस मेरे पीछे ना आए, तो इससे मेरी हिफाजत फरमा। फिर मैंने गर्दन क्यों घुमाई देखने के लिए कि वो कुत्ता मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उस वक्त अल्लाह ने मेरे दिल में, मेरे जहन में ये बात डाली कि हम जब दुआएं तो मांगते हैं और हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, पर सच ये है कि हमें अल्लाह पर पूरा यकीन ही नहीं है। हम अपनी दुआओं को लेकर कश्मकश में रहते हैं, तजब्जुब में रहते हैं। हालांकि अल्लाह का वादा है, हमें कुरान पर पूरा यकीन है, अल्लाह पर पूरा यकीन है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि सिर्फ जबान से तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात ने ये वादा किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात कभी किसी को खाली नहीं लौटाती, दुआएं रद्द नहीं होती। लेकिन हमारे नाकिस यकीन की वजह से, हमारे नाकिस गुमान की वजह से, हमारे टूटे फूटे ईमान की वजह से हमारी दुआएं जमीन और आसमान के बीच में झूलती रहती है, लटकती रहती है, और फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। एक तो दुआओं का मसला ऐसा है कि एक तो फौरन दुआएं कबूल हो जाती है,
कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि घर में आज बिरयानी खाने का दिल हो रहा है और घर में जाते हैं तो पूछते हैं घर में खाना क्या बना, तो बीवी कहती है कि बिरयानी बनी है। तो हम कहते हैं ना, अरे मैं सोच ही रहा था कि फलानी मुझे बिरयानी खानी थी, फलाना मुझे खाना खाना था, और मैंने फौरन कभी सोचता है इंसान कि यार फलाने दोस्त से जो मुलाकात नहीं हुई, कई साल हो गए, अचानक दोस्त सामने आ जाता है और फिर हम कहते हैं तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है, तुम्हारे बारे में सोच रहा था मैं कि सालों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई और तुम सामने आ गए। हम कोई भी चीज बस सोचते हैं और वो चीज कई मर्तबा हो जाती हर एक के साथ। वो तुम्हारी दुआएं हैं जो अल्लाह ताला फौरन कबूल कर लेते हैं, और कुछ दुआएं ऐसी होती हैं कि जो अल्लाह ताला उस वक्त देना मुनासिब नहीं समझता। अभी देखिए ना, हम बच्चा अगर हमारे साथ में बाजार में है और हम उसके साथ चल रहे हैं, अब बच्चा तो बच्चा है, हर चमकती चीज उसके लिए सोना है। अब्बा मुझे वो चाहिए, अम्मी मुझे वो चाहिए, अब्बा मुझे वो मांगता, वो मांगता, वो मांगता। तो क्या हम उस बच्चे को जो वो मांगता है वो सब दिला देते हैं? वो तो उसके नुकसान की चीज भी मांगता है। वो कभी भी साइकिल मांग लेता है, वो कभी कार मांग लेता है, कभी मोटर बाइक उसको दिखती है तो उसको वो भी चाहिए। तो कुछ चीजें हम उसको दे देते हैं और कुछ चीजों के लिए हम उसको बस उसको दिलासा दे देते हैं, या वो चीज उसको नहीं देते क्योंकि हमको पता है अभी ये मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, अभी ये साइकिल नहीं चला सकता, अभी ये कार नहीं चला सकता, या फलानी चीज इसके लिए नुकसानदेह है। तो हम उसको उसकी जब उम्र बढ़ जाती है फिर वो चीजें दिलाते हैं, उस वक्त मुनासिब नहीं होता। ठीक यही हाल हमारा है। हम अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, हमारे हिसाब से मांगते हैं, हमारे गुमान के हिसाब से मांगते हैं, अल्लाह फलानी चीज चाहिए, फलानी चीज चाहिए, फलाना काम हो जाए, फलाना काम हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला को मालूम है कि अगर इसकी दुआ मैंने ये जो मांग रहा है, अगर इसको मैंने दे दिया तो मेरे बंदे को नुकसान पहुंच जाएगा। इसको मालूम नहीं है इसके आगे पीछे क्या है, इसके ये चीज मिल जाने के बाद इसको क्या नुकसान होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उस चीज को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, फिर मुनासिब वक्त पर उसको वो चीज अता कर देते हैं। और अगर ये दोनों चीजें नहीं भी होती हैं तो हम तो ईमान वाले हैं, हमारा आखिरत पे यकीन है, जन्नत जहन्नम पर यकीन है। तो हदीसों में आता है कि फिर जितनी भी दुआएं हैं जो कबूल नहीं हुई है, उस सब का बदला नेकियों की शक्ल में, इनामात की शक्ल में कल क़यामत के दिन उसको दिखाया जाएगा और उसको दिया जाएगा। उस वक्त बंदा ये तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल नहीं हुई होती तो अच्छा था। जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे काबिल नहीं समझा, फिर वो तुम्हारे लिए कैसे बेहतर हो सकता है। एक नजर आप पास्ट में यानी माजी की तरफ दौड़ाओ और सोचो कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम अच्छा समझते थे, मगर उन चीजों से तुम्हें सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं मिला। सोचो तो सही, तुम्हारे ऐसे कितने गलत इंतखाबात थे, रॉन्ग सिलेक्शन थे, जिनकी सच्चाई अगर अल्लाह तुम पर नहीं खोलता तो तुम्हारी जिंदगी क्या होती। देखिए, जो किसी के साथ गलत नहीं करते अल्लाह उनके साथ भी गलत नहीं होने देता। जितनी मोहब्बत तुम्हें अपनी दुआओं से है, अल्लाह को उनसे कहीं ज्यादा मोहब्बत तुमसे है। इसलिए उन्हें अल्लाह ने जो तुमने दुआओं में मांगा था और जो तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं था उसे दूर कर दिया, जो तुम्हारी तकलीफ का बाइस बन सकते थे। तो फिर क्यों भाग रहे हो? बहुत सारी चीजें, जो चीज नहीं दी अल्लाह ने, बार बार दुआओं से भी नहीं दिया, तो हम उसी चीज को हासिल करने के लिए तगदू करते हैं, पीछे पीछे भागते हैं, कोशिशें करते हैं, मेहनतें करते हैं। क्यों उस चीज की तरफ भाग रहे हो जिससे अल्लाह ने तुमको बचा लिया है? छोड़ दो उस जगह से मरहम को तलाश करना जहां से सिर्फ तुमको जख्म ही मिला है, क्योंकि मरहम अल्लाह उन्हें देता है जो सब्र करते हैं, जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, क्योंकि अल्लाह ही शिफा देने वाला है और अल्लाह उससे ज्यादा बेहतर तुमको नवाज देगा जो तुमने खोया होता है। इसलिए हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें, दुआएं यकीन और ईमान के साथ मांगे। तुम्हारी दुआएं जमा हो रही है और मुनासिब वक्त पर वो दुआएं कबूल होगी।
ऐसा हरगिज मत समझो कि हमने तो दुआएं मांगी थी, हम तो मांग रहे हैं लेकिन कबूल नहीं होती। अगर वो चीज मुनासिब होती तो अल्लाह ताला तुमको दे देते। बिल्कुल हमारी मिसाल उस बच्चे की सी है जो कुछ भी मांगता है लेकिन माँ बाप उसे वो नहीं देते जिससे बच्चे को नुकसान पहुंचे। इसी तरह अल्लाह ताला बंदों को वो नहीं देते, हर वो चीज नहीं देते जो वो मांगता है, जो उसके लिए नफा बख्श हो, जो उसको फायदा देगी, जो उसके लिए बेहतर होगी, वही अल्लाह देता है। फिर भी हमारा काम है कि हम दुआएं मांगते रहे, बार बार मांगते रहे, क्योंकि जो दरवाजा बार बार खटखटाया जाता है वो जरूर खुलता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। वो दुआएं कबूल नहीं होती ऐसा नहीं है, दुआएं सारी कबूल होती है, सिर्फ मुनासिब वक्त पर मुनासिब चीजें आपको दी जाती हैं। ठीक है, चलिए तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए, यहाँ की तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।